हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 10 फरवरी को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमॉन यांग का संबंध किस देश से है? तो कैमरून से है। कैमरून की राजधानी युवांडे है, ये इसकी राजधानी है। और फिलेमोन यांग है, ये यूएन महासभा के अध्यक्ष हैं 77 सत्तर के। और ये कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और पहली ऑफिशियल यात्रा है इन्होंने भारत की है। और एस जयशंकर के द्वारा स्थायी सदस्यता की मांग भी की है कि भारत भी स्थायी सदस्यता है वो यूएन के अंदर होना चाहिए। यूएन में अभी तक मतलब 5 स्थायी सदस्य हैं। यूएसए है, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। और इन 5 को ही वीटो पावर मिली हुई है। यूएन महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। 193 इसके सदस्य देश हैं। एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? जो कि भारत की है, विजय लक्ष्मी पंडित। तो 1953 से 54 के अंदर बनी थी 8वें सत्र की अध्यक्ष। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। माउंट कोटोपोक्सी ज्वालामुखी, ये भी इक्वाडोर के अंदर ही है। तुर्की देश की राजधानी अंकारा है और मुद्रा है लीरा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और भविष्य में इसकी राजधानी हो नुसुंतारा होगी। आसियान का हेडक्वार्टर ये जकार्ता के अंदर ही है। और आसियान का 11वां सदस्य देश है तिमोर लिस्ते। 2024 के अंदर इसका होस्ट है लाहौस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एन वीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो मणिपुर का। तो इस्तीफा इन्होंने राज्यपाल को सौंप दिया है, अजय कुमार भल्ला जी को। और क्यों इस्तीफा सौंपा है? तो कांग्रेस के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी की जा रही थी, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा को दे दिया है। और यहाँ पर मणिपुर के अंदर 2023 से ही जो संघर्ष भी चल रहा है कुकी और मेती समुदाय के मध्य। तो कुकी समुदाय ये पहाड़ी क्षेत्र में रहती है और मेती समुदाय है घाटी के अंदर रहती है। इन दोनों के मध्य ही संघर्ष चल रहा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और लाई हरोबा फेस्टिवल और संगाई महोत्सव ये मणिपुर के ही है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये भी मणिपुर के अंदर ही है और यहाँ पर संगाई हिरण भी पाए जाते हैं। लोकटक झील ये भी मणिपुर के अंदर ही है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है नॉर्थ ईस्ट की, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन ये भी मैं क्लास के लास्ट में करवा दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रूस के पावर ग्रिड से ही किसने अपनी बिजली प्रणाली से अलग किया है? तो बाल्टिक देश ने। तो रूस पावर ग्रिड इससे अलग होने की ऑफिशियल घोषणा है वो बाल्टिक देशों ने कर दी है। बाल्टिक देश ये 3 हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो इन तीनों ही नाटो के सदस्य हैं और इन्होंने अब भविष्य के अंदर जो यूरोपीय यूनियन है इसमें शामिल होने की घोषणा की गई है। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वोन है। और नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 1949 में की गई है। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 32 सदस्य देश स्वीडन है और वर्तमान में हेड है मार्क रूटो। काकेसस पर्वत ये यूरोप और एशिया की सीमा पर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूज। और काकेसस देश कौन कौन से हैं? तो अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया ये देश है वो काकेसस देश कहलाते हैं। बाल्कस देश ये ग्रीस ये देश है, ये बाल्कस देश कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। केंद्र सरकार ने ही ई नाम प्लेटफॉर्म पे कौन सा फल शामिल किया है? तो ड्रैगन फ्रूट्स को। तो ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेचुरल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ई नाम है इसकी स्थापना मतलब शुरुआत है 2016 में। और उद्देश्य है दलाल या मध्यस्थों को समाप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और कुल कृषि वस्तुएं कितनी शामिल इसमें? तो 231 है, पहले 221 थी। 10 नई वस्तुओं को भी इसमें शामिल किया गया है। तो यह है ड्रैगन फ्रूट्स, हींग, सूखी मेथी, सिंगाड़ा, बेबीकॉर्न, बेसन, चना सेतु, गेहूं आटा, सिंगाड़ा आटा और तुलसी पत्ते। तो इन सभी को भी हाल ही में शामिल किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो गुजरात के अंदर। तो त्रिभुवन दास पटेल ये अमूल डेयरी के संस्थापक है और इन्हीं के नाम पर अब ये जो राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय ये इसका नाम वो चेंज कर दिया गया है और ये आनंद गुजरात के अंदर है। घोषणा सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है। और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किससे है? तो भारत, नेपाल और श्रीलंका से है। और ये जो सशस्त्र बल है उनके द्वारा ही शुरू किया गया है।
उद्देश्य है शांति, सद्भाव और पर्यटन को बढ़ावा देना। भारत के अंदर बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनारा और नालंदा ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल हैं। और भारत के अंदर बोध गया से ये शुरू होगा 19 फरवरी को, और नेपाल के अंदर लुम्बिनी से शुरू होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने ही स्वावलंबनी पहल कहाँ पे प्रारंभ की है? तो असम, मेघालय और मिजोरम के अंदर प्रारंभ की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर भारत के ही पहले 1 मेगावाट के ही ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश के ही सोलन जिले के धमोटा स्थान से शुरू किया गया है। और सीएम कौन है यहाँ के हिमाचल प्रदेश के? तो सुखविंदर सिंह सिक्कू हैं। और ऑयल इंडिया कंपनी लिमिटेड है, उसके सहयोग से स्थापित किया गया है। और शुरू कब तक होगा? तो 2026 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, स्टार्टअप इटर्नल का संबंध किससे है? तो जोमेटो से है। तो जोमेटो का ही नया नाम है वो इटर्नल कर दिया गया है, और ये 6 फरवरी से प्रभावी होगा। और फूड एंड डिलीवरी ऐप है जोमेटो, इसके संस्थापक हैं दीपेंद्र गोयल। 2008 के अंदर ही इसकी स्थापना की थी। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। और जो बिलकिट है उसका अधिग्रहण जोमेटो ने कर लिया है, इस वजह से इसका नाम चेंज कर दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम का वर्ष 2026 का विस्तार किया है। तो इसे पहली बार कब प्रारंभ किया गया था? तो 2015 के अंदर। अब इसका विस्तार है 2026 तक कर दिया गया है। फोकस है एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन, इन सब पे फोकस रहेगा। जल जीवन मिशन, इसका उद्देश्य हर घर जल मतलब नल के माध्यम से ही जल पहुंचाना इसका उद्देश्य है। और ये 2019 में शुरू हुई थी, 2028 तक इसका विस्तार कर दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, ओडिशा सरकार ने ही ग्राम विकास के लिए विकासीला गांव विकासिता ओडिशा योजना शुरू की है। तो ये गोरथा जिला है उड़ीसा के अंदर, यहाँ से शुरू की है 5 वर्ष के लिए। लंड ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ही ध्वस्त किया है? तो ऑपरेशन चक्कर थर्ड के तहत। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ही भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सद्भावना। लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? तो सुशील कुमार शिंदे से है। 47वीं वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो फ्रांस के लियोन में। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? तो संतोष कश्यप है। भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर ही 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो चीन को हराकर। प्रधानमंत्री मोदी ने ही 4th वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो गांधीनगर, गुजरात में। दिल्ली की 3rd महिला मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना है। वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ग्लासगो, स्कॉटलैंड। विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश जापान है। MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में ही भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 6 स्थान। EAC-PM की रिपोर्ट के अनुसार ही GDP से योगदान देने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। ब्लाइंड साइड डिवाइस का संबंध किससे है? तो न्यूरालिंक से है। वर्ष 2024 का ही 6 यूनिकॉर्न कौन सा है? तो मनी यू बेंगलुरु है। LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू कौन है? तो इनका नाम है मोहना सिंह। आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन को। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने ही कहाँ पे अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया है? तो नई दिल्ली में। मिशन बेबी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिण ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? तो बुध ग्रह की। पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में ही CR7 सिक्का लॉन्च करेगी? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? तो भारत ने, और आयोजन हुआ है हंगरी के बुडापेस्ट में। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं। भारत का तीसरा स्वदेशी दबावयुक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो रावतभाटा, राजस्थान में। भारत सरकार ने ही पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो USA के साथ में ही। ऑस्कर 2025 के लिए ही भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो लापता लेडीज को। जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो इनका नाम है संग्राम सिंह। UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का पुरस्कार ICMR को दिया गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब विजेता रिया सिंह है, गुजरात की।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिर्देशक अनुराग गर्ग बने हैं। उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास भारत और रूस और चीन के मध्य हुआ है। वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इब्राहिमा शेख को। भारत के पहले CO2 से ही मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो महाराष्ट्र के अंदर ही।